उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया और इसके लिए उनके लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर जेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। कुछ चेचन लड़ाके पेड़ों की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते नजर आए। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने लड़ाकों के भीषण हमले का यह वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया जब वो जेलेंस्की को आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होने की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच रूसी नौसेना के एक जवान के पिता ने आरोप लगाया कि काला सागर में मॉस्कवा जहाज को जानबूझकर डुबोया गया था। यह भी आरोप है कि पुतिन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज की बलि ले ली थी। और मॉस्कवा के समंदर में जल समाधि लेने की यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जहाज के साथ कई रूसी नौसैनिक भी डूब गए थे। उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि उसकी सेना ने नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्कवा पर सटीक निशाना लगाया था, जिसकी वजह से उसमें 2 बड़े छेद हो गए थे। बाद में रूस का यह ताकतवर जंगी जहाज समंदर में समा गया था, लेकिन रूस शुरू से यही कहता आ रहा है कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा तबाह हो गया था। मॉस्कवा रूस का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज था, जो किसी भी नौसेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता था। दावा यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद समंदर में मॉस्कवा से बड़ा दूसरा कोई जहाज कभी नहीं डूबा था। मॉस्कवा पर हर वक्त करीब 550 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते थे और यह दावा किया गया था कि काला सागर में जहाज डूबने के बाद सिर्फ 200 नौसैनिक ही जिंदा लौट पाए थे। मतलब यह कि 300 से ज्यादा नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समंदर में डूब गए थे। और अब एक रूसी नौसैनिक के पिता ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि पुतिन ने मॉस्कवा को समंदर में डूबने दिया और उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, और ऐसा इसलिए ताकि यूक्रेन की सेना की ताकत, रूस की नाकामी और जहाज डूबने से होने वाले नुकसान को छिपाया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मॉस्कवा के साथ येगोर शेक्रबेट्स नाम का एक नौसैनिक भी समंदर में डूब गया था और अब करीब 2 महीने बाद उसके पिता दिमित्री शेक्रबेट्स ने पुतिन पर जहाज को जानबूझकर डुबोने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जहाज को यूक्रेन की सेना ने 2 मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसके बाद उसमें आग लग गई और इसी वजह से वो डूब गया था। मतलब ये कि मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाने का यूक्रेन का दावा सही था। मॉस्कवा के डूबने के कुछ रोज बाद ही यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो जारी किया था। उसका दावा था कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मॉस्कवा पर मौजूद रूसी सैनिकों की आखिरी बातचीत थी, जिसमें वो नौसेना के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहाज पर हमला हुआ है। उन्होंने जहाज पर 2 हमले होने की बात कही थी। साथ में यह भी कहा था कि जहाज एक तरफ झुक रहा है और जल्द ही ये डूब जाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका समेत कई देशों से मिले हथियार यूक्रेन में धूल खाने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की की सेना को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, जिसका असर यह हुआ कि जवानों के पास दुनिया भर के आधुनिक हथियार तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका सैनिकों को आता ही नहीं। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना को अमेरिका और ब्रिटेन ने कई ऐसे हथियार दिए जो रूस की नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने की समझ न होने की वजह से वो कबाड़ में बदल गया, जिस पर खुद यूक्रेन के सैनिकों ने हामी भरी। उसके एक सैनिक ने दावा किया कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें आईफोन का सबसे आधुनिक वर्जन दे दिया जाए, लेकिन उससे सिवाय फोन लगाने के हमें कुछ नहीं आता। यानी वो हथियार जो इस जंग का रुख पलटने की ताकत रखते हैं, वो जेलेंस्की के जवानों की मुसीबत बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से वहां करोड़ों के हथियार सिर्फ देखने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रिटेन वादे के मुताबिक यूक्रेन को खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी देने वाला है। साथ ही कई मिसाइलें और तरह तरह के आधुनिक हथियार पहले से ही यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने की जानकारी न होने की वजह से वो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इनमें अमेरिका से मिला एक हाईटेक रेंज फाइटर GMLR भी शामिल है। असल में ये अमेरिका की फौज में इस्तेमाल होने वाली एक दूरबीन है, जिससे रात के अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देखा जा सकता है। जिसके अलावा इसमें एक लेजर लगी है
जिसकी मदद से दुश्मन के ठिकाने की दूरी को भी नापा जा सकता है। साथ ही ये जीपीएस से लैस है, यानी जंगल में या रेगिस्तान जैसे इलाकों में लड़ाई के वक्त ये रास्ता ढूंढने में भी काम आ सकती है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के ठिकानों को तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस की सेना के ठिकानों को बर्बाद करते दिखे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई टैंक खड़े नजर आए। यूक्रेन की फौज ने पहले टैंकों को निशाना बनाकर उन पर गोले दागे। अचानक हुए हमले से बचने के लिए रूस का एक टैंक गली में छिपता दिखा, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि उसकी जद में आने से रूस का ठिकाना भी बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि डोनेस्क में उसने रूस के कई और ठिकानों को भी इसी तरह तबाह किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन में चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का सबसे करीबी कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गया। 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूसी सेना के करीब 50 बड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है और रूसी अधिकारियों के मारे जाने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये कि यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि उसके बड़े अधिकारियों को भी टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रमजान कादिरोव के करीबी लेफ्टिनेंट कर्नल मेजिद उत्सिमगव को निशाना बनाया। कर्नल मेजिद उत्सिमगव रूसी सेना के स्पेशल फोर्स रेजिमेंट में डिप्टी कमांडर हैं और इनका नाम कादिरोव के पिता के नाम पर रखा गया है। इसीलिए वो रमजान कादिरोव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वही कादिरोव जिनके लड़ाके रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। असल में लुहांस्क इलाके में यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। दावा तो यह भी है कि एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूसी सैनिकों को पीछे तक हटना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन की सेना के हमले में कर्नल मेजिद उत्सिमगव का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक नए हथियार और टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। बताया गया कि यह हथियार उन्हें मदद के तौर पर दूसरे देशों से मिले थे और इसीलिए यूक्रेन के जवानों ने जंग से पहले उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली। जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना के कई फौजी अभ्यास के लिए एक मैदान में इकट्ठा होते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले एक लोहे के पुल को तैयार किया और फिर उस पर टैंक चलाने का अभ्यास किया। यूक्रेन के कई जवानों ने आधुनिक हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग ली। यही नहीं, कुछ जवान तो कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों से हमले की तैयारी करते नजर आए। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने टैंकों के साथ कैसे जंग में दुश्मन का मुकाबला किया जाए इसका भी अभ्यास किया। जवानों ने इस खास ट्रेनिंग के लिए पहले टैंक के पास कई सैनिकों को तैनात किया और फिर उनसे हमले करवाए। दावा है कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने इस अभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की किलर ब्रिगेड माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के सबसे खूंखार लड़ाके को ढेर कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के पास एक स्नाइपर हमले में यूक्रेन को यह कामयाबी मिली, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका बताया गया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के जिस लड़ाके व्लादिमीर अंदोनोव के स्नाइपर हमले में मारे जाने का दावा किया गया वो जल्लाद के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था और वो इससे पहले 2014 में भी यूक्रेन पर क्राइमिया पर कब्जे के लिए हुए हमले में रूस की तरफ से जंग के मैदान में उतर चुका था। उस वक्त उस पर जिस तरह युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों की हत्या का आरोप लगा, उसके बाद उसे जल्लाद के नाम से जाना जाने लगा था। पुतिन का ये वही लड़ाका है जो क्राइमिया ही नहीं, सीरिया और लीबिया में भी कहर बनकर टूटा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की किलर ब्रिगेड के साथ ये खूंखार लड़ाका भी जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुका था। और दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और भाड़े के इन हथियारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था। दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे उसमें शामिल रहे। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि ज़ेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप से थे। इसके बाद बुचा नरसंहार में भी इसी ग्रुप के शामिल होने की बात सामने आई थी। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग का फैसला फुटबॉल मैच से करने का सुझाव देने वाली ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार पर दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल नेटवर्क 10 की पत्रकार ने अपने शो में जंग का फैसला करने के लिए दोनों देशों के बीच फुटबॉल मैच कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी।
डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क 10 की एंकर लीसा विल्किंसन ने अपने शो के दौरान ये अटपटा बयान दिया, जिसमें उन्होंने जंग का फैसला करने के लिए दोनों देशों के बीच एक फुटबॉल मैच कराने की बात कही। One game, Russia versus Ukraine, and we can settle a war. जिसे सुनते ही लोग भड़क उठे। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बुचा में हुए नरसंहार की याद दिलाते हुए इस बयान के लिए माफी मांगने की नसीहत दी गई। एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें अपने इस बेहुदे मजाक पर शर्म आनी चाहिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन एंकर लीसा ने बाकायदा एक बयान जारी कर लोगों से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।